नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रामायण की उस कहानी को जहाँ हर पात्र की एक भूमिका है। राम त्याग के प्रतीक बने, सीता नारी आदर्श बनी, लक्ष्मण भाई के प्रति समर्पण का प्रतीक बने। लेकिन एक स्त्री, एक देवी, एक पत्नी इतिहास के पन्नों में कहीं पीछे छूट गई। एक ऐसी स्त्री जिसने ना तो कोई युद्ध लड़ा, ना किसी राक्षस का वध किया, ना कोई वनवास मांगा, और फिर भी रामायण की सबसे कठिन तपस्या उसी ने की। उसे किसी ने याद नहीं किया, किसी ग्रंथ में विस्तार से उसका नाम नहीं लिखा गया, क्योंकि उसकी तपस्या मौन थी, उसका त्याग निशब्द था, और उसका नाम था उर्मिला। उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी। लेकिन क्या वो केवल पत्नी थी या कोई अवतार? आज दिव्यवाणी में सुनिए उर्मिला कौन थी। एक ऐसी गाथा जो आपको मौन कर देगी। माता सीता की छोटी बहन, जनकपुरी की दूसरी राजकुमारी। राजा जनक और रानी की 4 पुत्रियां थीं, सीता, उर्मिला, मांडवी और शुद्धकीर्ति। जब सीता जी का विवाह राम से हुआ, तब परंपरानुसार लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से हुआ। लेकिन यह केवल एक विवाह नहीं था, यह प्रारंभ था, क्योंकि उर्मिला कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उर्मिला स्वयं निद्रा देवी का अवतार थी। जी हाँ, वही देवी जो सभी को निद्रा प्रदान करती है। जब राम को वनवास मिला, लक्ष्मण ने भी बिना किसी आदेश के साथ चलने का निर्णय लिया। उन्होंने माँ सुमित्रा से कहा, माँ, राम जहाँ है वही मेरा जीवन है। मैं अयोध्या नहीं, राम के चरणों में ही सुख पाऊंगा। और लक्ष्मण जी निकल पड़े, पत्नी, परिवार, सुख सुविधाओं का सबका त्याग करके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा उर्मिला का क्या हुआ? उर्मिला भी तो उनकी पत्नी थी। क्या उन्होंने पति का साथ मांगा? क्या उन्होंने वन जाने की जिद की? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस मंदिर में जाकर लक्ष्मण जी के नाम का दीप जलाया और प्रण लिया, जब तक लक्ष्मण वन में जागते रहेंगे मैं सोऊंगी नहीं, मैं उनकी निद्रा बनूंगी। आखिर क्यों? क्योंकि लक्ष्मण ने निद्रा का त्याग किया था। 14 वर्षों तक उन्होंने एक क्षण के लिए भी आंखें बंद नहीं की, और उर्मिला ने उनकी सारी नींद अपने भीतर समेट ली। उर्मिला ने 14 वर्षों तक न केवल पति से वियोग सहा, बल्कि एक ऐसी तपस्या की जो पूरे रामायण में किसी और ने नहीं की। ना किसी को बताया, ना किसी से रोई, ना पत्र भेजा, ना स्मृति। उन्होंने स्वयं को एक कुटिया में बंद कर लिया और लक्ष्मण जी की सारी नींद और थकान अपने तन मन से खींच ली। क्योंकि अगर लक्ष्मण जी सो जाते तो राम और सीता की रक्षा कौन करता? चलिए अब जानते हैं निद्रा देवी का क्या रहस्य है। एक कथा के अनुसार जब लक्ष्मण ने निद्रा का त्याग करने का प्रण लिया, तब निद्रा देवी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, यह शरीर मानव है और इसे नींद चाहिए। यदि तुम 14 वर्षों तक नहीं सोओगे तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। लक्ष्मण ने निवेदन किया, यदि मेरी तपस्या सच्ची हो तो आप मेरी नींद किसी और को दे दीजिए। तब निद्रा देवी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी उर्मिला के माध्यम से तुम्हारी निद्रा को अपने भीतर समाहित कर लूंगी। तुम निर्भय होके जाओ। और तभी से उर्मिला निद्रा देवी बन गई। जब राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के बाद लौटे, अयोध्या में उत्सव था, जय घोष थे, मंगल गीत थे। लेकिन उर्मिला अब भी मौन थी। लक्ष्मण जी उनके पास पहुँचे और धीरे से बोले, उर्मिला, मैं लौट आया। उर्मिला की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर कहा, अब तुम सो सकते हो लक्ष्मण। रामायण के कई संस्करणों में उर्मिला का नाम केवल पत्नी के रूप में आता है, लेकिन उनकी तपस्या, त्याग और दिव्यता रामायण के सबसे मौन लेकिन सबसे शक्तिशाली अध्यायों में से एक है। वह एक नारी थी जो देवी थी। वह एक पत्नी थी जो स्वयं निद्रा देवी बन गई। वह एक प्रेमिका थी जिन्होंने वियोग को तप बना लिया। अगर लक्ष्मण रामायण के प्रहरी है तो उर्मिला रामायण की छाया है, जो दिखती नहीं लेकिन हर पल साथ रहती है। तो आपने जाना उर्मिला
निद्रा देवी की अवतार थी। प्रणाम है उस उर्मिला को जो रामायण की सबसे मौन लेकिन सबसे ऊंची तपस्विनी है। जय श्री राम। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।